Welcome back, friends. Friends, see friends, this is class 9th चैप्टर सेकंड मोशन। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। एक्चुअली मैं एक हफ्ते 4-5 दिन से वीडियो नहीं बनाया, इसके लिए सॉरी आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। नो सी फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम अभी जो डिस्कशन करेंगे, विल डिस्कस अबाउट एक समान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ देखेंगे। डेट इज़ वेग समय ग्राफ है ये, क्योंकि हॉरिजेंटल में समय को लिया गया और वर्टिकली वेग, तो डेट इज़ कॉल्ड वेग समय ग्राफ। ओके फ्रेंड्स, एक्चुअली ये है कि वेग समय ग्राफ, जब एक समान वेग की बात जब करेंगे फ्रेंड्स, तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, एक समान होगा। लेट अस सी, देखते हैं। यदि वेग में परिवर्तन की दर हमेशा फ्रेंड्स क्या हो, समान हो, तब ऐसे त्वरण समान त्वरण या एक समान त्वरण कहलाते हैं। फ्रेंड्स, इसको अब हम विस्तार से देखें ग्राफ के माध्यम से। ओके नाउ सी फ्रेंड्स, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ओके, यहाँ फ्रेंड्स मैंने वाई एक्स पे वेग को लिया, ओके, और समय को हमेशा फ्रेंड्स हॉरिजेंटल एक्स एक्स पे लेते हैं। ओके, ये समय, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ये 4 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं, मीटर पर सेकंड। वेग का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, फिर सम टाइम 8, 12, 16। यहाँ फ्रेंड्स एक लड़का यहाँ से चलना शुरू करता है एकदम स्ट्रेट पाथ पे। अगर इसको गौर से देखेंगे फ्रेंड्स, जब ये लड़का चलना शुरू करता है तब इसकी वेलोसिटी क्या है, विराम में है, वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकंड। ओके, अब जब ये चार पे पहुँचे, डेट इज़ 4 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड। फिर दूसरे सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड, फिर तीसरे में 12 मीटर पर सेकंड, चौथे में 16 मीटर पर सेकंड के वेग से ये चल रहा। डेट इज़ फ्रेंड्स, अगर कि टाइम इंटरवल, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात करें, ओके, अगर हम टाइम इंटरवल, अगर सपोज मान लिया मैंने ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, ओके, इस तरह से, ये तो परपेंडिकुलर, यहाँ फ्रेंड्स ये 4 है। डेट इज़ मैं यहाँ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात मैं करूँ तो क्या होगा, डेट इज़ इस टाइम इंटरवल में, डेट इज़ हर एक सेकंड में इसका वेग फ्रेंड्स कांस्टेंट है, इसका वेग एक समान है। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, हर एक इस टाइम इंटरवल में एक सेकंड में इसका क्या वेग क्या होगा, वेग तो एक समान है, तो त्वरण क्या होगा फ्रेंड्स, त्वरण भी एक समान होगा, क्योंकि वेग में जो परिवर्तन की दर है फ्रेंड्स, ये इस केस में वेग में परिवर्तन की दर, इस केस में इस टाइम इंटरवल में वेग में परिवर्तन की दर, यहाँ वेग में परिवर्तन की दर एक्चुअली क्या मिल रही है, समान मिल रही है, एक समान। तो इसलिए फ्रेंड्स एक समान त्वरण के लिए ये समय वेग समय ग्राफ है। ओके, अब फ्रेंड्स, अब इसमें हम एक्चुअली फाइंड क्या करना है, एक्चुअली हम इसमें देखेंगे वेग समय ग्राफ की ढाल क्या देता है। इसकी ढाल में तो स्लोप tan थीटा। ओके नो फ्रेंड्स, इसकी ढाल अगर हम निकालें, वेग समय ग्राफ की ढाल इसको ढाल कहते हैं फ्रेंड्स, ढाल को कहते हैं स्लोप। डेट इज वेग समय ग्राफ की ढाल, यहाँ पे क्लियर लिख दें, वेग समय ग्राफ का ढाल, डेट इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नो फ्रेंड्स, अगर हम ढाल की बात करें, सपोज इसे मैं मान लूँ फ्रेंड्स, दैट इज हियर इज सपोज ए, डेट इज बी एंड डेट इज सी। ओके नो फ्रेंड्स, जब ढाल की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर सपोज मान लेते ये एंगल थीटा है। ओके, तो डेट इज tan थीटा जो यहाँ से देगा फ्रेंड्स, वो इसका ढाल देगा। ओके, अब या फिर इन दोनों का रेशियो हॉरिजेंटल, वर्टिकल डिवाइडेड बाई हॉरिजेंटल, इसकी रेशियो अगर मैं फाइंड करूँ फ्रेंड्स ढाल, तो ढाल क्या होगा, ढाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, रेशियो दी हॉरिजेंटल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है BC, और बाई हॉरिजेंटल डिस्टेंस जैसे AC। फ्रेंड्स, यहाँ BC एक्चुअली क्या है, यहाँ से इस पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, ये डेट इज सपोज ये V1 है और ये V2 है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 और यहाँ की वेलोसिटी सपोज डेट इज V1, तो इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, V2 माइनस V1। ओके, और डेट इज ये कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1, टोटल यहाँ से आता है ये V2 डेट इज ये V1, तो V2 माइनस V1 डेट इज ये क्या देगा, V2 माइनस V1। और ये फ्रेंड्स ये डिस्टेंस है बिलो, सपोज फ्रेंड्स यहाँ पे T2 है एंड डेट इज T1, तो देन वी कैन फाइंड T2 माइनस T1। ये बीच का जो सब्ट्रैक्शन है वो इसका टाइम देगा, एंड जो बीच का जो डिफरेंस है फ्रेंड्स, V2 माइनस V1, ये इसका वेलोसिटी देगा। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि वेग समय ग्राफ की जो ढाल है वो क्या है, वेग में परिवर्तन की दर दे रहा है। डेट इज वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण। तो एक पॉइंट्स नोट करने की बात है फ्रेंड्स,
वेग समय ग्राफ की जो ढाल है, जो स्लोप है, वो क्या मुझे देता है? वो त्वरण देता है। ओके, एक्सेलरेशन देता है। ओके, अतः हम कह सकते हैं वेग समय ग्राफ का ढाल वस्तु के त्वरण के बराबर होता है। ये नोट कर लेंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, नाउ अब इसमें कुछ 2-3 मुख्य बिंदुएं ये हैं कि फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल देख लेते हैं क्या होता है। फिर ऐसे लिख लें, वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल देगा वो फ्रेंड्स वो क्या? विस्थापन देगा। अभी चेक करेंगे, लेटेस्ट चेक, वैसे नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं लिखूं फ्रेंड्स, वेग समय ग्राफ का जो ढाल है वो क्या देगा? वेग समय ग्राफ का ढाल वो क्या देता है फ्रेंड्स? दैट इज ये त्वरण देता है। रिमेंबर इट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करूं तो दैट इज, थर्ड पॉइंट से देखेंगे नेक्स्ट में। अब यहाँ फ्रेंड्स वेग समय ग्राफ की क्षेत्रफल विस्थापन कैसे देती है। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, अगर ये बंदा यहाँ से यहाँ चलना शुरू करता, अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो एरिया ये डेट इज ट्राइंगल है फ्रेंड्स। अगर हम एरिया यहाँ पर फाइंड करूँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ डेट इज बेस। सपोज अगर इसी की मैं बात करूँ, ये बेस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? डेट इज T2 माइनस T1। ओके, और मल्टीप्लाई बाय फ्रेंड्स दैट इज हाइट, यानी V2 माइनस V1। नो फ्रेंड्स, अगर मैं लिसन, दैट इज ये समय है, दैट इज इसको लिख सकते हैं मीटर, एंड दैट इज ये मीटर पर सेकंड, सेकंड्स मीटर पर सेकंड, सॉरी T2 माइनस T1 इज टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट फ्रेंड्स टाइम, टाइम का SI यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है, और ये मीटर पर सेकंड। तो सेकंड से सेकंड विल गेट कैंसिल, तो बचा यहाँ पे फ्रेंड्स मीटर। और जानते हैं फ्रेंड्स, चूंकि ये क्या है? ये वेग समय ग्राफ है। वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल वो क्या देगा? वो विस्थापन देगा। डेट इज हियर इज द मीटर। ये मीटर जो है विस्थापन की SI यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ से वी कैन इजी फाइंड आउट फ्रेंड्स, वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो विस्थापन देगा, दूसरा वेग समय ग्राफ की जो ढाल है वो क्या देगा? त्वरण देगा। ओके, सिंपल है फ्रेंड्स। कैसे देगा विस्थापन, कैसे देगा? अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, छोटा ट्रायंगल, अगर इसकी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालेंगे, पूरे होल ट्रायंगल का अगर आप एरिया निकालें, एरिया क्या होगा? बेस। एरिया हाफ बेस क्या है फ्रेंड्स? बेस है समय इनटू वेलोसिटी, डेट इज क्या है फ्रेंड्स? हाइट। ये हाइट क्या है? ये वेलोसिटी, वेग। हम जानते हैं फ्रेंड्स, समय का जो SI यूनिट होता है वो सेकंड होता है, और वेग का SI यूनिट मीटर पर सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, डेट इज ये फ्रेंड्स मीटर। और यहाँ फ्रेंड्स ये वेग है, वेग जो रिलेट करता है वो विस्थापन से, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? विस्थापन बटा समय। ओके, तो है क्या फ्रेंड्स? विस्थापन आ गया। आई होप फ्रेंड्स यू विल बी गेट। नाउ सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ फ्रेंड्स सी नेक्स्ट पॉइंट, असमान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ। नाउ फ्रेंड्स, ये असमान त्वरण के लिए दो वेग समय ग्राफ है फ्रेंड्स। ये दो ग्राफ हैव ए लुक, दैट इज वर्टिकली इज वेग, हियर इज समय इन सेकंड, दैट इज वे समय। सी फ्रेंड्स, ये दोनों जो फिगर है फ्रेंड्स, असमान वेग के लिए वेग समय ग्राफ है। किसी पर्टिकुलर इंटरवल की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, ओके, इन दोनों के बीच के यहाँ पे वेग कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और, दैट इज ये समान समय अंतराल के लिए जो वेग क्या है फ्रेंड्स, इन दोनों में डिफरेंट है, दैट इज फिगर है। और एक बात याद रखें फ्रेंड्स, अगर इस तरह से ग्राफ हो, ओके, और ग्राफ कैसा है फ्रेंड्स? स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो, यानी एक्स एक्सिस से कुछ न कुछ ये एंगल से झुका हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो, ये फ्रेंड्स एक समान वेग ग्राफ की ये उदाहरण है। ओके, बाकी अगर थोड़ा सा भी कर्व पाओ तो ये क्या? ये कर्व है फ्रेंड्स, और ये भी कर्व है। ये दोनों फ्रेंड्स क्या है? ये असमान वेग के ग्राफ है। आई होप फ्रेंड्स यू विल बी अंडरस्टैंड। तो इसका ध्यान रखें फ्रेंड्स। यहाँ पे समान त्वरण के लिए समय ग्राफ जो अक्ष जो होता है फ्रेंड्स, वो झुकी हुई होती है अक्ष के साथ, और एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है। ओके, लेकिन यदि त्वरण समान ना हो तो वेग समय ग्राफ सीधी रेखा में निरूपित नहीं होगी फ्रेंड्स, सीधी रेखा के रूप में नहीं होगी। इसीलिए ये फ्रेंड्स, ये दोनों सीधी रेखा नहीं है, कर्व है, डेट इज असमान वेग ग्राफ का ये उदाहरण है। ओके, समय के साथ बढ़ते हुए त्वरण का जो वेग है, समय के साथ
इसमें दिखाया गया फ्रेंड्स, और घटते हुए त्वरण का जो वेग है वो यहाँ दिखाया गया। ओके, चूँकि यहाँ फ्रेंड्स ये वेग बढ़ रहा है त्वरण, और यहाँ फ्रेंड्स वेग धीरे धीरे घट रहा। ओके, और फ्रेंड्स अगर इस तरह से मैं डिक्रीज कर दूँ, वेग क्या है देखिए घट रहा। ओके, यहाँ से अगर काउंट करो तो धीरे धीरे वेग घट रहा है, डेट इज़ फ्रेंड्स वेग यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, डेट इज़ यहाँ पे त्वरण भी डिक्रीज कर रहा है। यहाँ भी वेग इंक्रीज कर रहा है फ्रेंड्स, डिफरेंट, ये त्वरण यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, बट बोथ ऑफ देम आर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आई होप फ्रेंड्स यू विल बी क्लियर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिंदु, एक्चुअली ग्राफ पे थोड़ा सा चर्चा और कर लें, देन वी विल मूव द नेक्स्ट। नाउ सी फ्रेंड्स, नेक्स्ट ग्राफ अवमंदित गति के लिए, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे वाव छूट गया है, अवमंदित फ्रेंड्स, अवमंदित गति के लिए वेग समय ग्राफ फ्रेंड्स। अवमंदित गति मैंने फ्रेंड्स रिटार्डेशन, डेट इज कहने का मतलब फ्रेंड्स अगर कोई गाड़ी चल रही है स्पीड से, तो धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो गाड़ी धीरे धीरे धीमी हो रही है, तो इस केस में फ्रेंड्स जो गाड़ी का जो त्वरण होगा वो क्या होगा, अवमंदित होगा, वो निगेटिव होगा, वो ऋणात्मक होगा। सिमिलरली फ्रेंड्स इस ग्राफ को भी उसी चीज़ को दर्शाया गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम इनिशियल की बात करें, ओरिजिन का अगर गौर से देखेंगे फ्रेंड्स, ओरिजिन यहाँ से मैच करता है। अभी फ्रेंड्स ये जो गाड़ी है वो 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई चल रहा है, ये लड़का कोई दौड़ रहा है। ओके, यहाँ से फ्रेंड्स धीरे धीरे क्या होता है, वो डिक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे फ्रेंड्स जो वेलोसिटी देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, कभी 40, कभी 10, कभी इस तरह से 20, इस तरह 0 पे आके स्टॉप हो गया। तो इस केस में फ्रेंड्स ये जो ग्राफ है वो अवमंदित गति के लिए वेग समय ग्राफ है। इसमें वेग जो फ्रेंड्स धीरे धीरे डिक्रीज कम हो रहा है, दैट इज वेग जब कम होगा फ्रेंड्स जाहिर सी बात है वो गाड़ी क्या हो जाएगा, धीमी हो रही है। धीमी होते हैं तो एक वक्त यहाँ पे फ्रेंड्स वो 40 सेकंड में क्या हो गया, गाड़ी आके स्टॉप, इसकी वेलोसिटी अंतिम वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो गई। तो यहाँ पे कह सकते हैं फ्रेंड्स इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा डेट इज निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, उस निगेटिव एक्सेलरेशन को त्वरण को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, अवमंदन कहेंगे, डेट इज रिटार्डेशन कहेंगे। ओके, आई होप फ्रेंड्स यू विल बी क्लियर। और अगर मैं फाइंड करना चाहूँ फ्रेंड्स, अगर इस समय अंतराल की मैं बात करूँ, सपोज हैव ए लुक फ्रेंड्स, इस समय अंतराल की मैं बात करूँ, इस समय अंतराल की ये 20 है, यहाँ इस समय अंतराल की अगर यहाँ पे निकालना चाहे तो फ्रेंड्स इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है फ्रेंड्स ये u है, और यहाँ पे ये u है, डेट इज़ टाइम यहाँ से ये t1 है, और डेट इज़ यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, ये t2 है। ओके, डेट इज़ यहाँ 0 है। यहाँ फ्रेंड्स इनिशियल वेलोसिटी u है, और फाइनल वेलोसिटी फ्रेंड्स v कितनी है, फाइनल फ्रेंड्स यहाँ की बात करें, अब यहाँ से यहाँ पे ये बंदा यहाँ है, डेट इज़ इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गया फ्रेंड्स, और फाइनल यहाँ पे 20 है। ओके, तो अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहता हूँ, यानी v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स। तो डेट इज आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। नाउ सी फ्रेंड्स, अगर इस केस में फ्रेंड्स यहाँ से कोई लड़का दौड़ना स्टार्ट करे, इस केस में इसके मैं पूरा अगर एक्सेलरेशन फाइंड करूँ, तो पूरे फिगर की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी एक्चुअली ये है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से चलना स्टार्ट किया ना, हैव ए लुक। इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं इसको मैं v1 मान लूँ, v1 कितना है 60 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल यहाँ पे कितना हो गया फ्रेंड्स v2, डेट इज़ 0 हो गया। ओके, मीटर पर सेकेंड। और इस दौरान टाइम ऑफ इंटरवल कितनी है फ्रेंड्स, t1 मैंने इतना ले लिया 0, और t2 मैंने 40, यानी 40 सेकंड, डेट इज़ 40 सेकंड में t2 को मैंने कितना 40 सेकंड में वस्तु के द्वारा तय की गई जो एक्सेलरेशन क्या होगा वो फाइंड करना है। तो ये बराबर v2 माइनस v1, t2 माइनस v1। v2 कितना है फ्रेंड्स, v2 है 0, v1 कितना है 60, और t2 कितना है 40, और डेट इज़ t1 कितना है 0 सेकंड। तो यहाँ से फ्रेंड्स माइनस 60/40 ये कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा एंड 2 2 जा माइनस में, डेट इज 0.1 सॉरी माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या होगा फ्रेंड्स एक्सेलरेशन। ये जो माइनस साइन है फ्रेंड्स, जो माइनस साइन वो ये दर्शाता है कि वस्तु शुरू में तेज चल रही थी, डेट इज वेग ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे ब्रेक लगाने से धीरे धीरे रुकने के बाद इसके वेलोसिटी 0, डेट इज़ यहाँ पे रिटार्डेशन, ब्रेक अप्लाई किया गया, वेलोसिटी का कम की गई, इसी वजह से इसकी जो एक्सेलरेशन है फ्रेंड्स वो निगेटिव में। इस केस में इस ग्राफ में फ्रेंड्स जो एक्सेलरेशन वो क्या है ऋणात्मक होगा,
डेट इज़ वो मंदन होगा, ओके, डेट इज़ निगेटिव एक्सेलरेशन होगी। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन फ्रेंड्स स्ट्रेट लाइन में याद रखेंगे, जब भी कोई ग्राफ अगर स्ट्रेट पाथ को किसी एक्स एक्स से कोई ना कोई एंगल से अगर झुका हो, डेट इज ओके, ये स्ट्रेट लाइन वो एक समान वेग को दर्शाता है। अगर वेग समय ग्राफ की बात करूं, यहाँ फ्रेंड्स बहुत सारे ग्राफ अभी फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और उसमें इससे रिलेटेड कुछ बहुत सारे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ओके, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ओके। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। वी विल सी वेरी सून in the next video lecture, and in order for solving a couple of questions of exercise chapter 2, that is motion, or some example to problems, before solving a couple of questions of exercise second, we will discuss the some graphical problems or the some graphs in order to clear the concept, so as we're not able to face any difficulties to understand in order to solve the questions, okay friends. So till then, have a nice day, goodbye, thanks a lot.